नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, ग्रहों की श्रृंखला में आज बात होगी केतु की। केतु जन्म पत्रिका के विभिन्न भावों में बैठकर किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। अब यहां पर बात होगी भाव की। प्रथम भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, 12वें भाव तक हम एक एक करके भाव फल बताएंगे कि केतु प्रथम भाव में है तो किस प्रकार का फल देंगे, दूसरे में है तो किस प्रकार का फल देंगे। यहां पर राशि की बात नहीं होगी कि राहु किस राशि के हैं, या मेष राशि या वृष राशि या मिथुन राशि। ये राशियों का फल अलग से होता है कि मेष राशि में मेष राशि के राहु बैठे हैं, प्रथम भाव में मेष राशि के राहु केतु किस प्रकार का फल देते हैं, वृषभ राशि का किस प्रकार का फल देते हैं, वो एक अलग बात है। और किस ग्रह के साथ बैठे हैं, किस ग्रह से दृष्ट हैं, वो भी एक अलग फलादेश है। अभी बात सिर्फ इतनी होगी, पहले घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में बैठ करके यानी 12वें भाव में बैठ करके अलग अलग किस प्रकार का फल केतु प्रदान करते हैं। और केतु को समझने के लिए सबसे पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि केतु क्या है। केतु के भावों को समझना होगा, केतु के व्यक्तित्व को समझना होगा, केतु के कारकत्वों को समझना होगा। केतु 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा चमत्कारी ग्रह माना जाता है। सिर्फ केतु ही एक ऐसा ग्रह माना जाता है जो आपको इस जीवन के जंजाल से छुड़ाने आया है। बाकी हर ग्रह सांसारिक चीजों में, घर में, मकान में, परिवार में, आदि इत्यादि में, रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं फंसा के रखता है। लेकिन और ग्रह फंसा करके रखते हैं सांसारिक चीजों में, गृहस्थी बनाता है। लेकिन सिर्फ केतु आपको यह बताता है कि आप यहां किस चीज से डिटैच रहेंगे, आप यहां से किस चीज से डिटैच होंगे और किस चीज से अटैच रहेंगे, किस चीज को छोड़ देंगे, किस चीज में आपकी दिलचस्पी नहीं रहेगी। यह अध्यात्म की तरफ आपको ले जाता है। सांसारिक चीजों से अलग करके केतु इस दुनिया से परे की बात करता है, मोक्ष की बात करता है। केतु को मोक्ष का कारक माना जाता है। जो चीज आंखों से नहीं देखी जा सकती है, केतु उसकी बात करता है, क्योंकि केतु के पास आंखें नहीं है, सिर्फ सिर नहीं है, धड़ है। और आप एक बार कल्पना करके देखिए कि जिस इंसान के पास केवल धड़ हो, वो अंतर्मन की आंखों से देखता है। इसलिए केतु को स्पिरिचुअलिटी का से जोड़ा जाता है, मतलब अध्यात्म से जोड़ा जाता है। केतु के पास आंखें नहीं है, इसलिए इसको एक सहारा चाहिए, कोई इसे उस पार करा दे, इस पार से थोड़ा सा सहारा दे दे। बाकी अंतर मतलब जो इंट्यूशन पावर कह रही है वो कितना सत्य है, उसको ये सहारा चाहिए बस। अगर वो सहारा, वो किनारा अगर मिल जाता है, अगर वो सहारा, वो किनारा मिल जाता है, तो केतु आपको इस संसार से पार कर देगा। यानी केतु के पास थोड़ी कंफ्यूजन भी है। क्या कंफ्यूजन है कि मैं जो अंतर्मन की आंखों से देख रहा हूं, अपनी इंट्यूशन पावर से देख रहा हूं, वही सही है ना, वही इस सांसारिक जंजाल से छुड़ाएगा ना। यानी थोड़ा सा सहारा चाहिए, किसी अच्छे ग्रह का सपोर्ट मिल जाए, किसी अच्छी राशि में बैठ जाए राहु। क्या पूछना है आपको, इस जंजाल से, आवागमन के, सांसारिक से मोक्ष करा देगा। इसीलिए केतु को मोक्ष का कारक माना जाता है। तो इन सारी चीजों को आपको केतु से जोड़ना है। केतु के पास सर नहीं है, केतु के पास केवल धड़ है, इंट्यूशन की बात करता है, अध्यात्म की बात करता है। केतु जहां बैठता है वहां से डिटैच कर देता है। छोड़ो यार जाने दो, छोड़ो यार जाने दो, ऐसे शब्द आते हैं ना जहां पर, वहां समझ जाइए केतु का इन्वॉल्वमेंट है। किसी ने आपका धन ले लिया, परिवार में धन के लिए लड़ाई हो रही है, आप लो, ले जाओ, कोई बात नहीं, जाने दो, ले जाने दो, इसकी बात करता है केतु। इसको समझते हुए हम 12वें भावों में केतु को बैठा करके देखेंगे केतु किस प्रकार की बात करता है। देखिए, प्रथम भाव पहला घर है, मंगल का घर है, लग्न है, जिससे अपने आप की ही बात होती है। हम क्या है, हमारे अंदर कितनी एनर्जी है, कितनी पावर है, सोचने समझने की क्षमता क्या है, विचारधारा क्या है, सब कुछ। तो अगर आपके प्रथम भाव में केतु हो
तो आपकी इंट्यूशन पावर गजब की होगी। लोगों से मिलते ही उनके बारे में आप जान जाते होंगे, एक शब्द बोलते ही पूरी हिस्ट्री आप निकाल करके रख देंगे अंतर मन के ज्ञान से, अपनी इंट्यूशन पावर से। और आप भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी ज्ञान रखते हैं। आपको इंट्यूशन हो जाती है कि ऐसा होने वाला है, आपको आभास हो जाता है। लेकिन एक कंफ्यूजन भी होती है, लग्न में राहु अगर बैठे हो, प्रथम भाव में अगर राहु बैठे हो तो एक कंफ्यूजन भी है, घबराहट भी छुपी हुई है। कला है, पावर है आपके पास, लेकिन कंफ्यूजन भी है अंतर में। मैं जो कह रहा हूं वो सही है कि नहीं है, ये कंफ्यूजन है। मेरे अंदर से जो इंट्यूशन आ रही है कितना सत्य है, लेकिन सत्य है वो कंफ्यूजन मत रखिए, क्योंकि देखने वाली आंखें नहीं है ना, संसारिक चीजों को देखने वाली आंखें नहीं है ना, भौतिक आंखें नहीं है, अंदर मन की आंखें, अंतर्मन की आंखें हैं। आपके अंदर की जो खोज है ना, उसको बढ़ाता है केतु। अंतर्मन की खोज को, सातों चक्र को बैलेंस करता है केतु, सातों चक्र को बैलेंस करता है केतु। आपको ऑकल्ट की तरफ, अनुसंधान की तरफ ले जाता है केतु। कंप्यूटर की भाषा, नई नई भाषाओं का ज्ञान देता है, कोडिंग डिकोडिंग। केतु समय है, केतु ध्वजा है, केतु घड़ी है, केतु पुत्र है। कहते हैं ना, राहुर 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 बाहुबलम करो तो सततम केतुम कुलस उन्नति, केतु कुल की उन्नति देता है। केतु से पुत्र की बात होती है, हमेशा एक खोज में है। ऐसा व्यक्ति हमेशा एक खोज में रहता है कि किसी भी तरह से एक सर मिल जाए जो मेरा जीवन संपूर्ण हो जाए, मैं संपूर्ण हो जाऊं। एक लक्ष्य चाहिए, और वो लक्ष्य मिलते ही गजब की पावर होती है। एक रास्ता मिलते ही, जैसे कहते ना, एक आपको सहारा मिल गया, हमको इस रास्ते पर चलना है, इतने अच्छे से आप अपने रास्ते को तय करेंगे कि आपसे अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता है। चाहे कोई भी लाइन मिल जाए आपको, अपने काम में माहिर होंगे, आपसे ज्यादा अच्छा कोई टैलेंटेड नहीं हो सकता है जिसके लग्न में केतु हो, क्योंकि आप अंतर्मन की आंखों से देखते हैं। अब बात होगी दूसरे भाव की। अगर दूसरे भाव में केतु बैठा हो तो किस प्रकार का फल होगा। दूसरा भाव धन का है, परिवार का है, कुटुंब का है, वाणी का है। यहां से हम अपने धन की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं। यहां पर केतु बैठेगा तो क्या करेगा? सबसे पहले नंबर पर, क्या परिवार से डिटैच कर सकता है? परिवार से अलगाव कर, अलग कर सकता है आपको? ऐसी बात नहीं है। ऐसा है कि यहां पर बैठ करके केतु परिवार के लिए सब कुछ करेंगे आप, लेकिन परिवार के लिए जब धन की बात आती है ना, धन में लड़ाई नहीं करेंगे। धन को आप कहते हैं अच्छा ठीक है, भाई ही तो है, ले जाने दीजिए, कोई बात नहीं। भाई ऐसे मैटर नहीं बनेंगे कि भाई ने अगर कुछ प्रॉपर्टी ज्यादा ले लिए तो कोर्ट केस कर दिया आपने जाकर के, ऐसा नहीं। संतोषी होंगे। और केतु अगर धन भाव में बैठे होंगे तो धन के लिए काफी अच्छा होगा। आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी, परिवार के लिए भी बहुत अच्छा है, परिवार में संतुलन बना करके रखते हैं। और ऐसे लोग कम बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मतलब आपके पास बोलने के लिए बहुत अच्छे शब्द हैं, शब्द हैं, बहुत अच्छा बोल सकते हैं, अच्छे वक्ता बनाता है केतु, लेकिन फालतू नहीं बोलता है, क्योंकि जो चीज है उसको क्यों व्यर्थ में व्यय करना। बहुत कुछ छोड़ देते हैं आप परिवार के लिए, संतोषी होते हैं। ऐसे में देखा गया है कि केतु अगर दूसरे भाव में होना तो ऐसे जातक ज्योतिष के प्रखंड विद्वान होते हैं। नाना की संपत्ति भी मिल सकती है ऐसे लोगों को। अगर खराब केतु धन भाव में बैठे हो ना तो परिवार के लिए अच्छा नहीं होता है। परिवार में परिवार को लेकर चिंता भी होती है, परिवार में कई बार वियोग भी होता है, वाणी खराब कर देते हैं, मुख व दांत से संबंधित रोग देते हैं। अगर गुरु की राशि में बैठे हों केतु, या बुध व बृहस्पति से दृष्ट हों, तो केतु बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो कहने का मेन तात्पर्य यह है कि दूसरे भाव में केतु बैठ करके अगर आपको अध्यात्म के लिए परिवार को छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ देंगे, धन को छोड़ना पड़ेगा छोड़ देंगे। वाणी बहुत अच्छी होगी, धर्म वक्ता हो सकते हैं आप,
अब बात होगी तीसरे भाव की। तीसरे भाव में अगर केतु बैठे हो तो मेहनत, हार्ड वर्क से आपको डिटेक्ट करता है केतु। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, आपको बहुत ज्यादा फेमस नहीं होना है, थोड़ा जिद्दी बना देते हैं केतु। अपने अंदाज में ही आप अपना काम करते हैं। अगर एक काम कर लिया, दूसरा करने का मन नहीं है तो नहीं करेंगे। कट्टर विचारधारा, आपकी जो विचारधारा होगी बहुत कट्टर होगी। आपके दोस्त बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि जो इंट्यूशन पावर आपके पास है वो किसी के पास नहीं है। यहां से भी इंट्यूशन पावर कह सकते हैं, क्योंकि अष्टम से अष्टम है। आप खोजी प्रवृत्ति के हो सकते हैं। आप यात्रा बहुत करेंगे, ज्ञान के लिए होगी यात्रा आपकी। आप दूसरे देशों में जाकर के मतलब ज्ञान के लेक्चर भी दे सकते हैं, भाषण दे सकते हैं और धार्मिक प्रचार कर सकते हैं। आपको दूसरे देशों के बारे में बहुत सारी जानकारियां भी होंगी और रखते भी हैं। ऐसे लोग शौकीन होते हैं दूसरे देशों के बारे में जानकारी रखने में। अब बात होगी चौथे भाव की। चौथे भाव में अगर केतु हो तो पहले नंबर पर तो चौथे भाव में केतु प्रॉपर्टी, घर परिवार, सुख, माता पिता, लग्जरियस, बहुत अच्छी लाइफ देते हैं। लेकिन केतु इन सब से अलग भी कर देता है एक टाइम पर, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण भी है। चौथा भाव मोक्ष त्रिकोण में आता है, 4 8 12। तो घर परिवार से दूर व सुख से दूर ले जाता है केतु। एक समय के बाद मोह माया से दूर कर देता है। अध्यात्म की बातें, योग साधना की बातें इन लोगों को पसंद आने लगती हैं समय के बाद। लगभग मान के चलो कि जब समझ आने लगे तो ये अपने आप डिटेच हो जाते हैं परिवार से, सुख से, माता से, घर से, ज्यादा मोह माया से। माता के स्वास्थ्य में परेशानी देते हैं, घुटनों में, कमर में, पेट में परेशानी दे सकता है केतु। आपकी मां काफी धार्मिक हो सकती हैं यदि केतु शुभ प्रभाव में हो तो, और अशुभ प्रभाव में होगा तो घर की खुशियों में कमी भी होगी और घर मकान बनाने में, प्रॉपर्टी खरीदने में काफी दिक्कतें भी आएंगी। वह केतु अगर चौथे भाव में हो, पाप प्रभाव में हो तो एक्सीडेंट भी करवा देता है और कई बार हार्ट अटैक की परेशानी भी दे देता है केतु। अब बात होगी पंचम भाव की। पंचम भाव में केतु पूर्व जन्म के कर्मों का फल देता है। संतान, शिक्षा, क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जातक को अपने कला के माध्यम से जो अंतर्मन में छुपी हुई कला है उसको निकाल देता है। कोई एक विशेष कला है आपके अंदर, वो प्रकट होती है और आप फेमस हो जाते हैं। आपको फेमस बना देता है केतु। अंतर्मन का ज्ञान, यह धर्म त्रिकोण में आता है, धर्म भाव है, नवम का नवम पंचम भाव है। ज्ञान की ध्वजा आप फहरा सकते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से। कम बोलेंगे, बहुत अच्छा बोलेंगे, लोग आपकी भाषा का नकल करेंगे, इतना अच्छा आप बोलेंगे। अगर केतु अशुभ हो, यहां पर मंगल से प्रभावित हो तो कई बार अबॉर्शन करवा देता है, मिसगैरेज करवा देता है, या जानबूझ करके करवाएं, या प्रोटेक्शन ना यूज करें जिसकी वजह से कई बार गलती से गर्भधारण हो जाए और बाद में अबॉर्शन करवाना पड़े, ऐसा भी कह सकते हैं। अल्सर व पेट की परेशानी देता है केतु, अगर केतु अशुभ भाव में हो तो, अशुभ प्रभाव में हो तो। छठे भाव में केतु रोग, ऋण और शत्रु के लिए भ्रमित रखता है। डर रहता है मन में कि ऐसा ना हो कोई शत्रु वार कर दे, ऐसा ना हो कर्जदार बन जाऊं, कहीं ऐसा ना हो रोग आ जाए। केतु एक भ्रम है, भ्रम देता है, लेकिन केवल डर बना रहता है, बीमारी नहीं होगी। और अगर कभी और अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बीमारी होती भी है तो कोई ऐसी बीमारी होती है कि छुपी हुई बीमारी होती है, जल्दी डॉक्टर भी नहीं पता लगा पाते कि मतलब डॉक्टर समझते कुछ और है, होता निकलता लास्ट में कुछ और है। कई बार डॉक्टर भी कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे लोगों के शत्रु भी छुपे हुए होते हैं। रोग, ऋण और शत्रु ये छुपे हुए ही होंगे, जल्दी पता लगाना मुश्किल है। हालांकि आपकी जो इंट्यूशन पावर है इससे आप आभास तो कर लेते हैं, तगड़ी इंट्यूशन पावर है जिससे आभास तो करते हैं, लेकिन भ्रम भी तो है। तो कई बार आप अपनी इंट्यूशन से जो समझ रहे होते हैं, कई बार उसमें भ्रम भी बना रहता है ना कि पता नहीं, अरे ये तो मेरा दोस्त है,
लेकिन कई बार सोचते हैं तो दुश्मन का काम कर रहा है, लेकिन फिर वो सोचते हैं अच्छा दोस्त है दुश्मन कैसे हो सकता है। इसी में आप धोखा खा जाते हैं। कई बार आप भ्रम में रहेंगे, दोस्त है तो शत्रु का कैसे रूप ले सकता है ये, लेकिन शत्रु गुप्त होते हैं। आप ऋण के मतलब कर्ज के शत्रु होते हैं, मतलब कर्ज आपको पसंद नहीं है और इसीलिए आपके पास ऋण ज्यादा होता नहीं और ऋण से डरते हैं। विदेश के लिए अच्छा है, अर्थ भाव अर्थ त्रिकोण है, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, बना देता है केतु। चीर फाड़ का काम केतु मंगल का योग बन जाए तो बन जाए। मामा के लिए अच्छा नहीं है केतु। अब अगर सप्तम भाव में केतु हो तो किस प्रकार का फल देगा। सप्तम भाव विवाह का है, जैसा कि मैंने राहु के वीडियो में बताया था कि राहु अगर लगन में हो तो केतु सप्तम में हो, जीवन साथी किस तरह से होना चाहिए। आपके कामनाओं का घर है, भोग का घर है, जीवन साथी का घर है, बिजनेस पार्टनर का है, दैनिक आय का है, सबसे डिटैच कर सकता है केतु। कैसे? मान लो आप आध्यात्मिक हैं, आपका जीवन साथी केतु क्या है? केतु आध्यात्मिक ग्रह है। अगर जीवन साथी अध्यात्म से जुड़ा हुआ होगा तो आपकी जीवन साथी के साथ अच्छी बनेगी। केवल भोग भोग पसंद नहीं आएगा, रोज रोज जिलेबी खाते जाएं, जिलेबी खाते जाएं, जिलेबी आपको बहुत अच्छी लग रही है, खाते जाएं, इतना खा लें कि बिल्कुल गले तक आ जाए। एक दिन वो भी आ जाएगा जिस दिन आप जिलेबी की तरफ देखेंगे भी नहीं, उधर मुंह करके घूम जाएंगे, जहां जिलेबी बन रही है ना उधर देखेंगे ही नहीं। तो ये करता है केतु, डिटैच कर देता है। इसका मतलब किसी चीज से दूर कर देने का मतलब यह भी है कि इसका सुख इतना आप भोग लेंगे कि उससे आपको डिटैच कर देगा। जीवन साथी के साथ भी डिटैच कर सकता है केतु। अगर यहां पर शुभ केतु है, केतु पर बृहस्पति का प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव है, बुध का प्रभाव है, शुभ चंद्रमा का प्रभाव है, तो आपका जीवन साथी काफी अच्छा मिलेगा, जीवन साथी काफी अच्छा हो सकता है। लेकिन आप सोशल होकर के भौतिकवादी जीवन साथी को ना लाएं। अगर आध्यात्मिक आपको मिल रहा है उसको आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि स्पिरिचुअल जीवन साथी केतु ही दिला रहा है, उसको ही लाइए। भोग हर दिन नहीं होता है, आपको अध्यात्म से कनेक्ट होना है, तो एक अच्छा जीवन साथी ही केतु देगा। तो उस पर आप गौर कीजिएगा, जो आध्यात्मिक हो, अपने संस्कृति से जुड़ा हुआ हो, ऐसे जीवन साथी को अगर आप अपनाते हैं तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। आपकी पार्टनरशिप अगर होती है तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। पहली बात तो पार्टनरशिप उच्च व सुलझे हुए लोगों से होगी और नॉर्मल लोगों से या अच्छे स्तर के लोग होंगे जिनके साथ आपकी पार्टनरशिप होती है। और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काम अगर आप करते हैं ना, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। अशुभ केतु जीवन साथी के साथ संबंध खराब कर देता है, पार्टनरशिप खराब कर देता है और बिजनेस में नुकसान करवाता है। अब बात होगी अष्टम भाव में केतु की। अष्टम भाव क्या है? अध्यात्म है, गुप्त रहस्यों की खोज है, ज्योतिष है, ध्यान है, समाधि है। एक खोज में लगे रहते हैं ऐसे लोग जिसके अष्टम भाव में केतु हो। गुरु के साथ केतु एक ध्वजा योग बनाएगा, बहुत अच्छा योग बनता है। वहां पर अगर व्यक्ति कहते हैं ना कि एक अध्यात्म में बहुत अच्छी एक उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है, अगर केतु गुरु के साथ बैठा हो, आपके ज्ञान की ध्वजा लहराएगी। जो ज्ञान, जो इंट्यूशन पावर आपके पास होगी वो किसी के पास नहीं हो सकती है। नामी रिसर्चर हो सकते हैं। अशुभ केतु ऑपरेशन करवा देता है अष्टम भाव में। ससुराल पर शक करते हैं ऐसे लोग जिनका अशुभ केतु हो अष्टम भाव में। रिश्ते खराब करवा देता है केतु। ससुराल की दखलंदाजी से आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है। शादी को कमजोर कर देता है अष्टम भाव का केतु। लेकिन अष्टम भाव का केतु अगर अशुभ प्रभाव में ना हो तो अध्यात्म की तरफ ले जा सकता है और बहुत अच्छा नाम कर सकते हैं अध्यात्म में। आप अध्यात्म से जुड़ करके इंट्यूशन पावर से। 9th हाउस में केतु, अगर 9वें भाव में केतु है, क्या पूछना है, धर्म स्थान है, बृहस्पति का घर है और बृहस्पति केतु की जमती भी बढ़िया है। तो यहां पर धर्म के लिए, भाग्य के लिए बहुत अच्छा है। गुरु के लिए, पिता के लिए, रिलीजन के लिए कट्टरवादी होते हैं ऐसे लोग, अपने धर्म के लिए कट्टरवादी होते हैं, धर्म गुरु हो सकते हैं। हायर एजुकेशन होती है, विदेश में जाकर के पढ़ाई करते हैं, दूर देश की यात्रा भी करते हैं, देश विदेश की यात्रा करते हैं और वहां जाकर के अपना धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म के प्रचार के लिए जाते हैं।
नवम भाव का केतु हो, यदि केतु अशुभ हो तो आप धर्म विरोधी भी हो सकते हैं। दसम भाव में केतु अगर बैठा हो तो करियर के लिए बहुत अच्छा है, नाम करते हैं, अपने करियर में सारी एनर्जी लगा देते हैं, धर्म प्रचारक हो सकते हैं, विदेशियों के भी गुरु हो सकते हैं आप। अशुभ केतु करियर में परेशानी देता है, आलसी, सोशल नाम खराब हो जाता है, कई बार अकेले रहने वाले हो जाएंगे। ऐसे में एकादश स्थान में अगर केतु हो तो लिखने पढ़ने जो लिखते हैं ऐसे लोग, अगर एकादश स्थान में आपका केतु बैठा है तो आप जो लिखेंगे वो सच हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को अपनी जो विष है वो लिख करके पर्चा रख देना चाहिए भगवान के मंदिर में जाकर के। आप किसी के लिए कोई भी विष मांगेंगे ना, वो लिख करके अगर रख देंगे वो पूरी हो जाएगी, ये नोट कर लीजिएगा आप। एकादश स्थान में अगर केतु बैठा है तभी आप ऐसा कीजिएगा। ऐसे लोग लीडर होते हैं, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा नाम कर सकते हैं, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, कंसल्टेंसी बहुत अच्छी दे सकते हैं, नेटवर्क फील्ड इनका काफी अच्छा होता है, और अचानक अचानक इनकम होती है इनके जीवन में। बड़े भाई बहन अच्छे होते हैं अगर शुभ केतु हो तो रेगुलर इनकम बराबर बनी रहती है, अगर अशुभ केतु हो तो इनकम अप एंड डाउन होती रहती है। कई बात अगर अशुभ केतु हो तो गलत सर्कल में भी जुड़ जाते हैं, गलत लोगों से जुड़ते हैं और जिससे नाम खराब हो जाता है। केतु अगर अशुभ हो एकादश स्थान में तो आप अपने फ्रेंड सर्कल का ध्यान रखिएगा, अन्यथा नाम आपका खराब होगा। अब आगे बात होगी द्वादश स्थान में। द्वादश स्थान वही तो चाहिए केतु को, केतु बड़ा स्पेस चाहिए, और द्वादश स्थान क्या है, मोक्ष की बात करता है। वहां पर आश्रम की बात होती है। आश्रम में देखिए आप कितना बड़ा आश्रम होता है, खुला मैदान होता है, शांति से बैठ करके साधना कीजिए। द्वादश स्थान व्यय को बताता है, व्यय हुआ कहाँ हुआ, धर्म में हुआ, अधर्म में हुआ। बियर बार गए पैसा खर्चा करके आए या गए आश्रम में दान करके आए, जेल गए या अस्पताल गए या आश्रम में गए, अध्यात्म करने के लिए गए या चोरी डकैती करने के लिए गए, कहाँ गए, विदेश गए, ये बताता है द्वादश स्थान। मोक्ष को भी दर्शाता है, मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, व्यय हो रहा है, कहाँ की तरफ, व्यय की तरफ हो रहा है या भोग की तरफ हो रहा है, क्योंकि भोग स्थान भी द्वादश स्थान है और मोक्ष स्थान भी द्वादश स्थान है। तो केतु अगर द्वादश स्थान में स्थित होगा तो धार्मिक होंगे, दानी होंगे, योग साधना और मोक्ष की दिशा में आपको ले जाएगा, वैराग्य की दिशा में ले जाएगा। घर छूट जाता है, ऐसे में घर को छोड़ देता है व्यक्ति, सुख को छोड़ देता है, सुख से डिटैच कर देता है केतु आपको। और अशुभ केतु हो या पीड़ित केतु हो, 12वें भाव का मालिक भी पीड़ित हो तो मानसिक पीड़ित कर देगा, जेल में डाल देगा, अकेलापन, बंधन योग बनाता है, हॉस्पिटल के चक्कर लगवाएगा बार बार केतु आपका। मतलब अगर शुभ केतु है तो आश्रम की तरफ ले जाएगा, मोक्ष की तरफ ले जाएगा, ध्यान की तरफ ले जाएगा, वैराग्य की तरफ ले जाएगा। अशुभ केतु है तो भोग की तरफ ले जाएगा, जेल की तरफ ले जाएगा, अस्पताल की तरफ ले जाएगा, जंजाल में ले जाएगा। यही अंतर है केतु का, देखिए समझिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। ये 12 भावों में केतु का फल है। अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण फलादेश करवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर टाइम लेकर बात कर सकते हैं। जय सिया राम।